दोस्तों, अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रोते हुए कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितने की मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी को कर्मों का फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है इसी का आनंद लो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा होना ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ देकर अहंकार मत करना। क्या पता तू जो दे रहा है उससे अपने पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा हो। जिंदगी के इस रण में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। सदा मौन रहना उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है। संसार में अधिकतर विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पर मनुष्य उनका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है।
इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कोई अपना साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं, तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। संदेह करने वाले लोगों को प्रसन्नता न इस लोक में मिलती है और न ही किसी अन्य लोक में। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो सत्य की राह पर चलते हैं उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं। उनकी तकलीफों का समाधान भी वही निकालते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखने बंद हो जाएंगी। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है इंसान कैसा है। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वो जो कोशिश करने से डरते हैं, और दूसरे वो जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, परंतु इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारण दूसरे कितना खुश है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने, पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य आऊंगा। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कर्मफल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिसने साथ दिया उसका साथ दो,
लेकिन जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। किसी को माफ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी अथवा व्यापारी हो, लेकिन उसकी चरित्र में इंसानियत नहीं तो वो दो कौड़ी का इंसान भी नहीं है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को उसके कर्म नहीं कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे ये शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। मान और सम्मान पैसों से नहीं संस्कारों से मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता, इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ते रहने का एक अवसर है। जो इंसान सबका होने का दिखावा करता है यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मान अपमान लाभ हानि सुख या दुख, ये सब मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफी सुनना पसंद करता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। आपके अपमान के बारे में लोग हमेशा बात करेंगे, क्योंकि सम्मानित व्यक्तियों के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। लोग कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। श्री कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसकी अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। तुम्ही से सीखा है मैंने नजरअंदाज करना, और जब मैंने नजरअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, जब चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह का हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। सब कुछ तोड़ देना लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज नहीं निकलती पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आप जितना ज्यादा लोगों के बारे में जानेंगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ ही रहेगा। अकेला वह नहीं जो दिख रहा है, अकेला वह है जो किसी के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख और दुख दोनों में ही आपका साथ ना छोड़े। हौसला रखो, जितना दुख आप सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना पड़ेगा।
जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करना। जब वक्त साथ देता है तो व्यक्ति हर किसी को मात देता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इंसान इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। इस संसार में भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का कारण है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, दरअसल वो हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत अर्थ निकालते हैं। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। इतनी जल्दी कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नियत और नजर बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती ना बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं।